अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो एसएसजीसी के सताए हुए लोगों के लिए है, उन कस्टमर्स के लिए है जो एसएसजीसी का बिल तो पूरा भरते हैं लेकिन फिर भी उन्हें किलोमीटर चार्जेस के नाम पर लूटा जा रहा है। और एक नई चीज़ अब निकली है जिसको जीएसडी कहा जाता है। ये जीएसडी चार्जेस लगा कर भेजे जा रहे हैं हर कंज्यूमर को जो कि घरेलू सारिफ है और बहुत कम गैस इस्तेमाल करता है, बल्कि ये कहा जाए कि गैस तो आप देते ही नहीं है, और जब गैस नहीं देते इसके बावजूद भी हमको मुसलसल अलग अलग किस्म के चार्जेस लगा कर भेजते रहते हैं। तो ये क्यों भेजे जाते हैं, इसका क्या मकसद है, इसकी क्या वजूहात हैं और आखिर अब क्या होने वाला है, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में शामिल हैं। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी इस जो है वो परेशानी के मारे हुए हैं, सताए हुए हैं। तो इस वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलें आते हैं हम अपनी इस वीडियो की असल की तरफ कि ये जीएसडी चार्जेस आखिर क्या हैं। आपको अगर आसान अल्फाजों में समझाऊं तो जीएसडी चार्जेस जो हैं वो गैस कंपनी ने शुरू ही से ये रखे हुए हैं, और जब इनके पास एक रकम मखसूस जमा होती है उससे अगर ये रकम कम हो जाए, यानी कि अगर आपके 5 महीने का बिल जिस रकम के बराबर हो उतनी रकम इनके पास ये जमा रखते हैं। जैसे कि आप कोई घर किराए पे लेते हैं तो एक फ़िक्स रकम शुरू में ली जाती है, बस ये वही चीज़ है जो कि इन्होंने शुरू ही से रखी हुई है। तो वक्तन फ़वक्तन बिल ज़्यादा होते जाते हैं, उनकी रकम कम होती जाती है। तो जैसे ही इनकी रकम आपके 5 मंथ के बिल से कम हो जाती है उनके पास, तो ये लोग इसको बढ़ाने के लिए जीएसडी चार्जेस लगाते हैं, जो कि 3 से 4 महीनों में डिवाइड करके थोड़ी थोड़ी रकम आपसे जीएसडी चार्जेस के बल पर लेते हैं। ये तो हो गया जीएसडी चार्जेस का असल मसला कि ये क्या है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो हम लोगों के जो बिल हैं वो बहुत कम आते हैं। यूनिट 12, 15, 20 या 21 यूनिट हमारे यूज़ होते हैं, लेकिन बिल हमको बहुत ज़्यादा आता है। इस बार जो हमारा बिल है 2700 रुपये आया है, 2700। देखें हमारी जो यूनिट खर्च हुए हैं वो है 21 यूनिट का बिल है, और जो बिल है वो सिर्फ और सिर्फ 107 रुपये या 207 रुपये है। लेकिन इस पर किलोमीटर चार्जेस, जीएसटी, जीएसडी और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने लगा करके भेज दिया है, और इतने सारे लगा करके इन्होंने भेज दिए। हम एसएसजीसी के ऑफिस, जो कि कस्टमर केयर सर्विस का ऑफिस है, जो कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है, उनकी कंप्लेंट्स के लिए बनाया गया है, तो हम वहाँ गए। वहाँ पर बला का रश था, सारे लोग इसी के सताए हुए आए हुए थे। टोकन जो है वो तकरीबन 400-500 नंबरों के बाद का मिल रहा था। इसके बाद फिर पता चला कि वहाँ का इनका सिस्टम डाउन हो गया और उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास सिस्टम ही अवेलेबल नहीं है और हम आपका ये मसला हल ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सिस्टम डाउन हो गया, हमारा नेट बंद हो गया। इस तरीके की सारी इन लोगों की जो है वो बातें थी, क्योंकि ये इतने सारे कस्टमर आ गए थे, इतने सारे कंज्यूमर्स आ गए थे, इनके जो गैस सार्फिन है वो आ गए थे, इनके सारे बिल जो है वो इनको करने पड़ रहे थे। तो इन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि हमारा नेटवर्क बंद हो गया है, नेटवर्क डाउन हो गया है। तो इस तरह से सारे लोग लड़ झगड़ कर वापस गए। किसी ने हल्ला मचाया, किसी ने शोर मचाया। ये सारी चीज़ें होकर हम भी वापस आ गए खामोशी से। हम तो खामोशी से वापस आ गए, लेकिन लोग उधर बहुत ज़्यादा क्राउड जमा हो गया था और बहुत ज़्यादा शोर भी मचा रहे थे। अब देखिए सारे लोग एक तो वैसे ही दुनिया में इतने परेशान हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है। बिजली वालों ने जो इतना परेशान किया वो कम था कि अब गैस वाले भी इस लाइन में अपने आप को जो है वो आगे किए हुए हैं। तो ये बहुत शदीद जो है वो गलत कर रहे हैं ये लोग। और जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये लोग किलोमीटर चार्जेस ले करके ये अब थक चुके हैं और अब सारी आवाम किलोमीटर चार्जेस को कम करवाने जाती है। किलोमीटर चार्जेस ये लोग काट कर भी देते हैं, लेकिन इतना रश हो जाने के बाद ये लोग अपना सिस्टम डाउन करके बैठ जाते हैं ताकि जिनको इन्होंने काट के दिया, बाकी सारे लोग वहाँ पर भरेंगे। तो ये इनको इतना जमा होकर के ये लोग कितना सारा जमा कर लेते हैं, लेकिन आखिरकार इसका तो कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन अब उन्होंने जो जीएसडी लगाई है ना, उसके बाद ये लोग क्या करने वाले हैं कि ये हमारे जो बिजली वालों ने मीटर डिजिटल लगा दिए हैं, मेरा अंदाज़ा मैं बता रही हूँ, अल्लाह को ख़बर कि ये होगा या नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये लोग भी अब डिजिटल मीटर लगाएंगे। और ये जो किलोमीटर चार्जेस है ना वो अब इनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये मीटर ही इतना फास्ट कर देंगे कि फिर इनको किलोमीटर चार्जेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक चाय पकेगी और 100 रुपये का बिल गिरेगा। तो ये याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इन लोगों ने अब ये करना शुरू कर दिया है, और अब ये लोग इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको कोई ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि किलोमीटर चार्जेस के बल पे तो ये लोग ले रहे हैं, लेकिन ये कब तक ले सकेंगे। इसके बाद ये डिजिटल मीटर्स लगाएंगे और फिर इसके बाद
देखो अल्लाह हाफिज़ है, क्या करेंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमें तो सिर्फ ये अंदाज़ा लगाया है हमने कि अब ये लोग जो GST वसूल कर रहे हैं इससे फिर ये मीटर्स चेंज करेंगे, और जिस तरह से बिजली के मीटर पहले दूसरे थे और फिर दूसरे से दूसरे होते चले गए, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं और बहुत ज़्यादा बिल हम लोग दे देकर अपनी पूरी की पूरी तनख्वाहें दे देते हैं, तब भी जो है वो बिजली का बिल पूरा नहीं भर सकते। लोग कर्जदार हो गए, लोगों ने जो है वो घर में राशन कम डलवाना शुरू कर दिए कि इनके बिजली वालों के पेट भर जाएं, लेकिन फिर भी इनके पेट नहीं भरते। तो फिर अब गैस वाले भी इस लाइन में अगर लग जाएंगे, अल्लाह ना करे अगर ये लोग भी इस लाइन में मज़ीद इनके पीछे पीछे ही लग जाएंगे बिजली वालों के, तो फिर आवाम का तो जो है वो अल्लाह ही हाफिज़ है। अब ये GST चार्जेस सबको 3 महीने तक लग कर आएंगे। देखें इस वक्त भी आपको नज़र आ रहा है 1100 GST चार्जेस इस महीने है और अगले महीने भी 1100 GST चार्जेस लग कर आएगा। इसके बाद के महीने में भी आएगा, यानी कि ये 2024 का बिल है, आपको नज़र आ रहा होगा 2024 के बिल की ये छोटी सी शीट मैंने आपको शो की है। इसमें 2717 रुपये जो है वो इनका चार्जेस है, और जो मेरा बिल आया है वो 144 रुपये आपको नज़र आ रहा होगा। मीटर रेंट और ये सारी चीज़ें मिलाकर अल्लाह रहम करे 2700 पर पहुंच गए, जबकि 144 रुपये का बिल था। और इतनी 21 यूनिट मैंने जलाए थे। हमारे घर में ज़ाहिर सी बात है इतना पकता, इतना कंज्यूमर इतना थोड़ी पकाते हैं। ये लोग हर एक को किलोमीटर चार्जेस जो है वो लगा कर भेज देते हैं, चाहे किसी ने किया हो ना किया हो, हर कोई इसी खाते में आता है। और अब मज़े की बात यह कि सर्दियाँ आने वाली हैं और जो है वो गैस आएगी नहीं, लोग सिलेंडर में LPG भराएंगे, और जो है वो आजकल ये प्लास्टिक के सिलेंडर निकल पड़े हैं। ये जो है वो प्लास्टिक के सिलेंडर काफ़ी बेहतर होते हैं लोहे के सिलेंडर से। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि आजकल मार्केट में बहुत फ्रॉड हो रहा है, और ये जो है वो पुराने जो सिलेंडर होते हैं लोहे के उनको साफ़ करके उसके ऊपर नया कलर करके फिर इसके बाद आपको चिपका दिया जाता है, और थोड़े से पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं पुराने सिलेंडर से, और जो नया सिलेंडर है उससे थोड़े से पैसे कम लिए जाते हैं। और ये इंतहाई ख़तरनाक होता है क्योंकि ये अपनी मुद्दत ख़त्म कर चुका होता है। इसके बावजूद ये लोग इसको साफ़ सफाई करके इसको थोड़ा सा इसको अप टू डेट करके और कलर करके आपको बिल्कुल नया सा करके आपको ये दे देंगे, और ये बहुत ज़्यादा जान का रिस्क है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लिहाजा अल्लाह पाक सुई गैस वालों को जो है वो नेक हिदायत दे। हम तो यही दुआ करते हैं कि लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, और देखें ये पुराने सिलेंडर को जो है इस तरीके से नया सिलेंडर करके मार्केट में आम बेचा जा रहा है। तो लिहाजा इसका बहुत ख्याल रखें, और सुई गैस वाले सुई गैस जो है हमें घर पर दे दिया करें, कम से कम घरेलू सार्फिन को दे दिया करें, ताकि इतने सारे मसाइल से जो है वो आवाम परेशान ना हो, और आवाम को थोड़ा सा तो रिलीफ दें कि आवाम अपने बच्चों को घर में सुकून से 2 निवाले खाना पकाकर घर में से खिला सकें। घर पर आते हैं तो गैस नहीं होती, सर्दियों में गैस ख़त्म हो जाती है, सिलेंडर भरवाते तो सिलेंडर फट जाते हैं। आखिर आवाम जाए तो जाए कहाँ? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। क्या आप भी इन तमाम मसाइल का शिकार हैं? और अगर शिकार हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय मशवरा ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकाल कर खुशहाल पाकिस्तान बना दे, और अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को इन तमाम मुश्किलात से छुटकारा दिलाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।